उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे राहुल गांधी। बीजेपी का हमला, भारतीय संविधान और लोकतंत्र से राहुल गांधी को नफरत। राहुल गांधी के पास मलेशिया जाने का समय आधिकारिक समारोह का नहीं। कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भारत के संविधान और लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले राहुल गांधी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए और उसके बाद अब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे। जी हां, ये नेता विपक्ष है राहुल गांधी, जो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। ये बड़ी खबर है और इस समारोह में जहां देश की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी, वहीं विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी इस शपथ ग्रहण समारोह से गायब हो गए। इसमें वो शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी की गैर हाजिरी पर बड़ा हमला बोला है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जाहिर तौर पर राहुल गांधी का बचाव किया है और कहा है कि खड़गे तो वहां पर थे, तो राहुल गांधी पहुंचे या खड़गे एक ही बात है। इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार आधिकारिक जो समारोह है उनका इस तरीके से बहिष्कार करते हैं, वहां पर वो नहीं चाहते हैं। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, ये समारोह जहां राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, और अब राहुल गांधी की उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने हमला बोला है। दरअसल इस मौके पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए लिखा कि राहुल गांधी भारतीय संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने लाल किले में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी हिस्सा नहीं लिया था और अब उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से भी वो दूर रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का भी जिक्र कर दिया और ये कह दिया कि राहुल के पास विदेश में छुट्टियां मनाने का समय है, लेकिन देश के अहम संवैधानिक कार्यक्रमों में शामिल होने का वक्त उनके पास नहीं है। उनके पास मलेशिया जाने का वक्त है, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का वक्त नहीं है। उन्होंने राहुल को भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई, बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर नजर आई, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उदित राज ने राहुल गांधी का बचाव किया और कहा कि विपक्ष के नेता को हर सरकारी कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी नहीं होता। उदित राज ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी का प्रतिनिधित्व किया और असल में बीजेपी ही संविधान को कमजोर कर रही है, जबकि राहुल गांधी उसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यह उदित राज का बयान है। लेकिन वहीं पर इस मामले को लेकर बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना, जो कि शिंदे की पार्टी है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। खुद डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है कि राहुल गांधी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने यह साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक मतभेद संवैधानिक कार्यक्रमों के ऊपर नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में सभी दल के नेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर शामिल होना चाहिए। क्या जवाब दिया गया है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की तरफ से राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर, जरा सुनिए। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय की वो सेरेमनी जो है, शपथ ग्रहण समारोह है, ये एक संवैधानिक कार्यक्रम है। इसमें सभी लोगों ने शामिल होना ये हर एक की जिम्मेदारी है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने तो जरूर आना चाहिए था, लेकिन उनको ऐसे कार्यक्रम के बजाय
आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने हमारे भारतीय जवान जो सेना लड़ रही थी उनके शौर्यता पे भी सवालिया खड़ा किया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बदनाम किया था, उनको भी कई आरोप लगाए थे और कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने हमारे देश में तो कई आरोप लगाए, टीका टिप्पणी की। विदेश जाकर भी उन्होंने हमारे देश के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में भला बुरा कहना, ये भी देश प्रेम नहीं है, देशभक्ति नहीं है। और ये हम देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब पाकिस्तान ने उनकी वाहवाह की। पाकिस्तान में उनको वाहवाह करना पसंद होता है, इसमें देश प्रेम, ये देशभक्ति नहीं दिखती है, ये पाकिस्तान प्रेम दिखता है, ऐसा मैं कहूँगा। और ऐसे समय में उन्होंने वहाँ पर उपस्थित रहना ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन छोड़ो, खैर अपने अपने तरीके से हर एक लोग राजनीति करते हैं, लेकिन ये राजनीति करने का मौका नहीं था। राजनीति करने का मौका बार बार मिलता है तब राजनीति करनी चाहिए। इसी के साथ रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला गया है और उन्होंने भी ये कहा कि बिहार में घूमने का वक्त राहुल गांधी के पास है, विदेश यात्राएं करने का वक्त है, लेकिन सीपी राधाकृष्णन जब देश के 15वें उपराष्ट्रपति की उन्होंने शपथ ली है, ये आधिकारिक समारोह है, इसमें जाने का वक्त नहीं है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। राहुल गांधी कितने गंभीर पॉलिटिशियन आप जानते हैं ना, वो विपक्ष के नेता हैं, तो उसकी कुछ जिम्मेवारी होती है। वो तो यहाँ बिहार में घूमते हैं और फिर मलेशिया चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से राहुल गांधी की फजीहत लगातार हो रही है। जिस तरीके का एटीट्यूड राहुल गांधी रखते हैं, जिस तरीके से वो दरअसल ईगो में नजर आते हैं, एक अलग तरीके का जो व्यवहार है वो राहुल गांधी का देखने को मिल रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, लेकिन क्या उस पद की गरिमा का वो सम्मान करते हैं, उस पद का वो सम्मान करते हैं, ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। वो भी तब जब देश के उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन और उन्होंने शपथ ली। इस मौके पर जाहिर तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता थे वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे, इसकी वजह क्या है, इसको लेकर अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में